वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का ऐलान आज किया जा रहा है। इब्तदाई तौर पर कम आमदनी खानदानों में फी खानदान 13,000 रुपए की रकम तकसीम की जाएगी। पैकेज का दायरा-ए-कार 12 लाख खानदानों तक बढ़ाया जाएगा। रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए SMS सर्विस 8070 पर रजिस्ट्रेशन होगी। हुकूमत ने वाकई गरीब आवाम के दिल जीत लिए हैं। अब आप सब लोगों की रमज़ान पैकेज में रजिस्ट्रेशन भी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आप अहल हो जाएंगे तो आपको हुकूमत की जानिब से 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की इमदाद भी जारी की जाएगी। अगर आप लोग इस बार रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद इमदाद लेना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। अगर आप लोग इस वीडियो में बताई गई तमाम तर मालूमात पर अमल कर लेते हैं तो यकीनन आपको भी इस बार रमज़ान पैकेज में अहल कर लिया जाएगा और अहल होने के बाद आपको भी 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की इमदाद जरूर मिलेगी। और यहाँ पे हम आपको ये भी क्लियर करते चलें कि 10,000 से लेकर 20,000 रुपए तक की इमदाद का मतलब ये है कि हुकूमत की जानिब से इस बार रमज़ान पैकेज के जरिए दो किस्तें हर खानदान को दिए जाने का फैसला किया जा रहा है। यकीनन कुछ लोग ऐसे होंगे जो रमज़ान पैकेज के एक प्रोग्राम में अहल होंगे तो उनको सिर्फ 10,000 रुपए मिलेंगे, और अगर आप लोग दोनों प्रोग्रामों में अहल हो जाएंगे तो फिर आपको 20,000 रुपए तक की इमदाद मिलेगी। तो इस तरह आप सब लोग इस माह रमज़ान में अपने घराने के लिए 20,000 रुपए तक की रकम का बंदोबस्त कर सकते हैं, और ये रकम आपको नकद कैश की सूरत में दी जाएगी, ना कि आपको इसका राशन मिलेगा, बल्कि आप नकद कैश 20,000 रुपए तक की इमदाद वसूल कर सकेंगे। तो ये इमदाद किस तरह से वसूल करनी है, इसके लिए आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, ये सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को गौर से सुनेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि ये इमदाद किस तरह से मिलेगी। तो जी हाँ नाज़रीन, बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आपसे रमज़ान पैकेज के मुतालिक एक छोटा सा सवाल करेंगे कि क्या आपने अभी तक रमज़ान पैकेज के किसी प्रोग्राम में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है, यानी कि किसी कोड पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा है या नहीं। हाँ, अगर आपने किसी कोड पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा है तो फिर आप इसी वीडियो के कमेंट्स में वो कोड ज़रूर लिखिएगा, यानी कि आपने 8171 या 8070 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा है तो आप 8070 या 8171 इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। इससे हम आपको ये क्लियर करेंगे कि क्या इस तरह कोड पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने से आपकी रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो सकती है या नहीं। और इसी तरह रजिस्ट्रेशन का सही तरीकाकार और रमज़ान पैकेज की इमदाद हासिल करने का मुकम्मल तरीकाकार जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुन लीजिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल सच फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ऑल पर लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोस आप लोगों तक रोजाना की बुनियाद पर पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको यूट्यूब चैनल सच फॉर यू पर खुश आमदीद कहते हैं। तमाम अफराद के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि अब हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के जरिए अवाम तक इमदाद की तकसीम का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब हर खानदान की रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन भी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग अहल भी होंगे, और इसी तरह ये रजिस्ट्रेशन का और इमदाद की तकसीम का सिलसिला पूरा माह रमज़ान में चलता रहेगा, यानी कि आखिरी रोजे तक भी आप लोग अपनी ये इमदाद हासिल कर सकेंगे। और यहाँ पे आपको ये भी क्लियर करते चले कि जिन लोगों ने रमज़ान पैकेज की इमदाद हासिल करनी है वो आखिरी रोजे तक अपनी इमदाद हासिल कर लेंगे तो ठीक है, वरना आखिरी रोजे के बाद आप लोगों के अकाउंट में आई हुई इमदाद हुकूमत के खजाने में वापस चली जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को इस रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन भी वक्त पर करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन अगर आप वक्त पर करवाएंगे तो यकीनन आपको इमदाद भी पहले मिल जाएगी, और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन लेट हो जाएगी तो आपको इमदाद भी बाद में मिलेगी। जी हाँ, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन और इमदाद के हवाले से एक बड़ा फैसला मुतवक्के था, जिसके हवाले से अब बड़ी अहम खबर आ चुकी है कि हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का बजट भी बढ़ा दिया गया है। जैसा कि पहले हमने आपको ये क्लियर किया था कि शहबाज हुकूमत की जानिब से टोटल 25 से 30 अरब रुपए का बजट मुकर्रर है। इस बजट के तहत पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 70 लाख घरानों को अहल किया जाएगा और इन्हें 5 से 10,000 रुपए तक की इमदाद फी घराना जारी की जाएगी। लेकिन अब आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि शहबाज हुकूमत ने इस साल जो रमज़ान पैकेज का बजट पहले मुकर्रर किया है वो तकरीबन 30 अरब रुपए था, तो अब आप लोगों के लिए 10 अरब रुपए का मजीद बजट में इजाफा होने जा रहा है। इससे आप लोगों का फायदा ये होगा कि पहले हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि 5,000 रुपए से रकम इजाफी होगी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि 5,000 रुपए से इजाफी होंगे तो ये कन्फर्म 10,000 रुपए हो जाएंगे, बल्कि बावसूख ज़राए से ये खबर भी आई थी कि तकरीबन 7 से 8,000 रुपए की पेमेंट शहबाज हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तौर पर हर मुस्तहिक घराने को देनी है। लेकिन अब जो है कि नया फैसला आ रहा है, इसके मुताबिक 10,000 रुपए तक की पेमेंट भी कन्फर्म होने जा रही है। और इसके साथ साथ जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का अंदराज नहीं है या फिर जो लोग बेनज़ीर प्रोग्राम में अहल नहीं है, उन लोगों को भी इस रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा और उन लोगों की रजिस्ट्रेशन भी होगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप सब लोगों की सिम और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल होगा। तो जिन
जिन शादीशुदा मर्द और ख़वातीन के पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं और ये शनाख्ती कार्ड एक्सपायर भी नहीं हैं, तो वो सब लोग अपने शनाख्ती कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड सिमें हैं उनको एक्टिव कर लें। बहुत जल्द हुकूमत की जानिब से 8171 या 9999 के शार्ट कोड को बहाल करने का फैसला किया जा रहा है। इस कोड पर आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर सेंड करके हुकूमत पाकिस्तान के इस बड़े रमज़ान पैकेज में अहल हो सकेंगे और आपको 10,000 रुपये तक की इमदाद भी जारी कर दी जाएगी। जी हाँ नाज़रीन, सिर्फ यही रमज़ान पैकेज ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे रमज़ान पैकेजेस हैं। हम आपको तमाम तर रमज़ान पैकेजेस के हवाले से बड़ी खुशखबरी से आगाह कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम आपको शहबाज हुकूमत के रमज़ान पैकेज के हवाले से ये भी कन्फर्म करते चलें कि इस रमज़ान पैकेज में वो लोग भी अहल होंगे जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है। और इस तरह बेनज़ीर प्रोग्राम के सर्वे वाले काफ़ी सारे लोग इस परेशानी का शिकार भी हैं कि हमें बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे नहीं मिलते, तो क्या हमें ये रमज़ान पैकेज वाले पैसे मिल जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल, आपको अगर बेनज़ीर प्रोग्राम वाले पैसे नहीं मिल रहे और आपका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे मुकम्मल है तो फिर भी आपको इस रमज़ान पैकेज के जरिए 10,000 रुपये तक की पेमेंट आसानी से मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जिन लोगों को बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं तो उनको भी इस रमज़ान पैकेज के जरिए ये पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक शर्त हुकूमत की जानिब से ये भी रखी गई है कि जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते हैं तो उन लोगों के लिए गुर्बत के स्कोर की हद मुकर्रर की गई है कि उन लोगों का गुर्बत का स्कोर अगर 25 से कम होगा तो उनको रमज़ान पैकेज में अहल किया जाएगा। वैसे तो काफ़ी सारे लोगों को ये मालूमात पहले से होगी कि बेनज़ीर प्रोग्राम में वो लोग अहल होते हैं जिनका गुर्बत का स्कोर 32 से कम होता है, लेकिन इस बार इस रमज़ान पैकेज की जो गुर्बत के स्कोर की हद मुकर्रर की गई है वो 25 है। लेकिन ये गुर्बत के स्कोर की हद उन लोगों के लिए है जिनको बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे मिलते रहते हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे नहीं हुआ तो उन लोगों को भी इस रमज़ान पैकेज में अहल होने का मौका दिया जा रहा है। तो उनके हवाले से मैंने आपको पहले बता दिया है कि उनके लिए गुर्बत के स्कोर की कोई हद नहीं होगी। हुकूमत के पास बाकी भी काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं जिनके मुताबिक आप लोगों का डेटा हुकूमत के पास पहुंचा हुआ होता है। जिस तरह नादरा के जरिए हुकूमत के पास आप लोगों का रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो इसी तरह आप लोगों के इस तरह के काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को चेक किया जाएगा और आप लोगों की शनाख्ती कार्ड और सिम के जरिए जो रजिस्ट्रेशन होगी उस रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर आप लोग रमज़ान पैकेज में अहल होंगे। और इसी तरह आप लोग भी अहल होकर ये 10,000 रुपये तक की इमदाद अपने शनाख्ती कार्ड और सिम के जरिए हासिल कर सकेंगे। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि शहबाज हुकूमत की जानिब से ये जो 10,000 रुपये तक की इमदाद दी जाएगी ये डिजिटल सिस्टम के तौर पर आप लोगों को इमदाद फराहम की जाएगी, यानी कि इसके लिए आप लोगों को कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ख़ास तौर पर जिन लोगों के अकाउंट एक्टिव होंगे, जिनके इजी पैसा या जैज़ कैश या इस तरह के कोई भी डिजिटल वैलेट वाले अकाउंट मौजूद होंगे तो उन लोगों के पैसे उनके अकाउंट में आ जाएंगे, वो खुद अपने अकाउंट के जरिए अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आपको इस हवाले से ये भी बताते चलें कि अकाउंट के जरिए पैसे लेने का भी एक तरीकाकार है। इस तरीकाकार को आप फॉलो करेंगे तो आपके पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। तो आपको ये बताते चलें कि अगर आपका बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे है या फिर आप लोगों ने कोड के जरिए रजिस्ट्रेशन करवानी है तो इस सर्वे में या फिर इस नई रजिस्ट्रेशन में जो शनाख्ती कार्ड नंबर और जो फ़ोन नंबर आप लोग इस्तेमाल करेंगे उस शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ आप लोगों का एक मखसूस किस्म का अकाउंट होगा, तो फिर आपको उस अकाउंट में पैसे मिलेंगे। और ये मखसूस किस्म का अकाउंट कौन सा है तो इस हवाले से भी ज़रा गौर से सुन लीजिए कि ये रमज़ान पैकेज बेनज़ीर प्रोग्राम के तहत आप लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। तो आपके ज़िला में बेनज़ीर प्रोग्राम के पैसे जिस बैंक के थ्रू दिए जाते हैं, फ़र्ज़ की आपके ज़िला में ईजी पैसा के बैंक के थ्रू पैसे दिए जाते हैं, तो फिर आपके शनाख्ती कार्ड और फ़ोन नंबर के साथ अगर ईजी पैसा का अकाउंट मुंसलिक होगा तो आपके रमज़ान पैकेज वाले पैसे आपके उसी अकाउंट पर आ जाएंगे। जी हाँ, तो इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये जो शहबाज हुकूमत वाला रमज़ान पैकेज है इसके तहत आपको जो 10,000 रुपये दिए जाएंगे इसको आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी चेक कर सकते हैं आया कि आप इसमें अहल हैं या नहीं। तो अहलियत मालूम करने के लिए आप लोगों के पास एक छोटा सा सोर्स है, ये सोर्स मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों के पैसे इस तरीकाकार से चेक होना शुरू हो जाएंगे। तो तरीकाकार ज़रा गौर से सुन लीजिए कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल सर्च ऑप्शन में जाना है, वहाँ पर जाके सर्च करना है 8171। ये आप सर्च करेंगे, पहला वेब पोर्टल आएगा, इसको आप ओपन करेंगे। इसमें आप लोगों को शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने की जगह दी जाएगी, आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जो आप लोगों ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सर्वे में दर्ज करवाया हुआ है, यानी कि जिस खातून का बेनज़ीर प्रोग्राम का सर्वे हुआ है उसी का शनाख्ती कार्ड नंबर आपने यहाँ पे लिखना है और फिर अहलियत मालूम करनी है। तो यहाँ पे अहलियत मालूम करने पर आपको बेनज़ीर प्रोग्राम की अहलियत के बारे में भी बताया जाता है और बहुत जल्द रमज़ान पैकेज वाला ऑप्शन भी इस पोर्टल में ऐड होने जा रहा है। तो इसी पोर्टल के जरिए आप अपनी इस रमज़ान पैकेज की अहलियत भी मालूम कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये 10,000 रुपये तक का रमज़ान पैकेज हो गया। इसके अलावा भी आप लोग 10,000 रुपये का एक और रमज़ान पैकेज भी हासिल कर सकते हैं जो कि हर सूबे की हुकूमत ने अलहदा अलहदा शुरू किया हुआ है। तो यहाँ पे सूबा पंजाब की बात करेंगे। सबसे पहले सूबा
पंजाब में बहुत बड़ा बजट मुख्तस किया गया है। इस बजट के तहत सूबा पंजाब की आवाम को 10-10 हज़ार रुपए की इमदाद मिल रही है और ये इमदादी रकम निगहबान कार्ड के जरिए तकसीम हो रही है। और आपको ये भी कन्फर्म करते चलें कि ये इमदाद हासिल करने के लिए सूबा पंजाब के 42 लाख घराने अहल हो रहे हैं, यानी कि 42 लाख घरानों के लिए ये रमज़ान पैकेज शुरू किया गया है। तो आप लोग अगर इन 42 लाख घरानों में शामिल होना चाहते हैं और इस रमज़ान पैकेज में अहल होकर ये 10 हज़ार रुपये हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस हवाले से मुकम्मल तरीक़ाकार गौर से सुन लीजिए। इस पर अमल भी ज़रूर करना है। इसके बाद आप लोगों को निगहबान कार्ड के फ़ायदे भी बताएंगे। इस कार्ड के ज़रिए आप लोग सिर्फ रमज़ान पैकेज में ही फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा 5 साल तक इस रमज़ान पैकेज के अलावा आप लोगों को इस कार्ड के ज़रिए पैसे मिलते रहेंगे। हुकूमत की जानिब से आप लोगों को काफ़ी सारी इमदादी रकूम इसी कार्ड के ज़रिए फ़राहम की जाएंगी। तो आप लोगों को इस हवाले से मज़ीद आगे बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि निगहबान कार्ड कैसे हासिल करना है, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे हो रही है। जी हाँ, तो सबसे पहले नंबर पर यह है कि इस बार पंजाब हुकूमत की जानिब से एक सर्वे किया गया है। पूरे पंजाब की आवाम का ये सर्वे हुआ है, PSER सर्वे। यकीनन आप सब लोगों ने पहले सुना हुआ होगा। अगर आप सूबा पंजाब में रहते हैं तो आपके घर पर एक नुमाइंदा आया होगा जिसने आपके घराने का सर्वे मुकम्मल किया है। तो जिन जिन लोगों का ये PSER सर्वे हुआ है वो सब लोग इस वीडियो के कमेंट्स में PSER लाजमी लिख दें। तो जिन लोगों का ये सर्वे मुकम्मल हो चुका है वो लोग इस रमज़ान पैकेज के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि जो लोग इस रमज़ान पैकेज में अहल होंगे उन लोगों के फ़ोन नंबर पर 80-70 से हुकूमत की जानिब से मैसेज भेजा जाएगा कि आप रमज़ान निगहबान पैकेज के लिए अहल हो चुके हैं। बाकी काफ़ी सारे लोग 80-70 पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर भेज रहे हैं। तो आप सब लोगों को ये कन्फर्म करते चलें कि आप लोगों को 80-70 पर शनाख्ती कार्ड नंबर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुकूमत के पास आप लोगों का PSER सर्वे के ज़रिए डेटा पहुँच चुका है। तो आप लोग अपने शनाख्ती कार्ड नंबर बिल्कुल ना भेजें। आप लोगों को हुकूमत की जानिब से ऑटोमेटिक अहल किया जाएगा, आप लोगों को अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि ये कार्ड आप लोगों का कब तक आएगा, इस कार्ड को कैसे हासिल करना है। तो इस हवाले से भी मालूमात को गौर से सुन लीजिए कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इस वक्त 30 लाख लोगों के निगहबान कार्ड प्रिंट हो चुके हैं और बाकी जो 12 लाख लोग हैं, क्योंकि 42 लाख लोग इसमें अहल होने हैं, तो बाकी जो 12 लाख लोग हैं ये वो लोग हैं जिनको पिछले 2-4 महीनों में हुकूमत पंजाब की जानिब से राशन कार्ड जारी किए गए हैं। तो जिन लोगों के पास पंजाब हुकूमत वाले राशन कार्ड पहुंच चुके हैं वो सब लोग अपने राशन कार्ड को इस्तेमाल करके ये 10 हज़ार रुपए की रकम हासिल करेंगे। और इसी तरह ये जो निगहबान कार्ड लोगों को मिलेगा तो इस निगहबान कार्ड के जरिए आप लोग 3 हज़ार रुपए तक का राशन भी हासिल कर सकेंगे। तो ये राशन आप लोगों को सिर्फ उसी दुकान से मिलेगा जो इस बार राशन के प्रोग्राम के लिए हुकूमत पंजाब के लिए रजिस्टर हो चुकी है, यानी कि जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानें राशन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई हैं उन लोगों को इस बार इस निगहबान कार्ड के जरिए 3 हज़ार रुपए तक का मुफ्त राशन देने की सहूलत दी गई है। तो वो लोग आप लोगों को 3 हज़ार रुपए का जब राशन देंगे तो फिर आप लोग 7 हज़ार रुपए की रकम अपने निगहबान कार्ड से निकलवा सकेंगे। अगर आप लोग राशन नहीं लेना चाहेंगे तो फिर आपको 10 हज़ार रुपए की इमदाद मिल जाएगी। तो जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको ये बताते चलें कि जिन लोगों के पास निगहबान कार्ड होंगे उन लोगों को 3 हज़ार का राशन भी मिल सकता है और 7 हज़ार रुपए भी मिल सकते हैं। अगर आप लोग 3 हज़ार रुपए नकद लेना चाहें तो ये नकद पेमेंट भी आपको मिल जाएगी। बाकी जिनके पास पहले से राशन कार्ड मौजूद है वो टोटल 12 लाख घराने हैं। इन 12 लाख घरानों को राशन कार्ड के जरिए 3 हज़ार रुपए का राशन लेना पड़ेगा जो पहले से वो लोग हर महीने लेते आ रहे हैं। बाकी 7 हज़ार रुपए उन्हें नकद कैश मिल जाएगा। जी हाँ, तो अब हम आपको ये बताते चलें कि ये निगहबान कार्ड आप लोगों ने कैसे हासिल करने हैं। इसका तरीकाकार समझ लीजिए कि हुकूमत की जानिब से जब आपका कार्ड डिलीवर होगा आपके करीबी यूनियन कौंसल में आ जाएगा तो यूनियन कौंसल वाले आपके फ़ोन नंबर पर आपको कॉल करेंगे। ये कॉल आपके उसी फ़ोन नंबर पर आएगी जो फ़ोन नंबर आपने PSER सर्वे में दर्ज करवाया था। तो इस नंबर को आप लोगों ने अभी से एक्टिव कर लेना है क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये कार्ड पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अगर आपका नंबर एक्टिव होगा तो यकीनन आप लोगों को इस रमज़ान पैकेज वाले पैसे आसानी से मिल जाएंगे और आपका मैसेज और कॉल भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो नंबर एक्टिव रखें और ख़ास तौर पर अपना शनाख्ती कार्ड भी एक्टिव रखें क्योंकि शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होगा तो फिर आप लोगों को नया शनाख्ती कार्ड लाजमी बनवाना पड़ेगा, वरना आपके पैसे आपके नहीं मिलेंगे, यानी कि आपके कार्ड से आपको पैसे नहीं निकाल कर दिए जाएंगे। तो ये सिम और कार्ड एक्टिव कर लीजिए और इसके बाद जो है कि आपने कार्ड अपने करीबी यूनियन कौंसल से हासिल करना है या फिर आपके घर पर नुमाइंदा पहुंचाएगा। तो कार्ड हासिल करने के बाद पेमेंट हासिल करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप किसी भी रिटेलर एजेंट के पास जाकर अपने कार्ड के जरिए पेमेंट निकलवा सकते हैं। तो ये 3 किस्म के रिटेलर एजेंट हैं, UBL ओमनी वाला, बैंक अल फलाह वाला या फिर HBL कनेक्ट वाला। इन 3 किस्म के रिटेलर शॉप्स पर जाकर आप पैसे निकलवा सकते हैं या फिर बैंक ऑफ पंजाब की ATM या इसके अलावा किसी भी बैंक की ATM पर जाकर इस कार्ड के जरिए पेमेंट निकलवाई जा सकती है। लेकिन पेमेंट ATM से निकलवाने के लिए आप लोगों को पहले कार्ड एक्टिवेट करवाना होगा। कार्ड एक्टिवेट करवाने का तरीकाकार ये है कि पहले
پہلے آپ لوگوں نے اپنے فون نمبر میں رمضان پیکج کی ایک ہیلپ لائن ہے، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، واٹس ایپ ہیلپ لائن ہے، اس کو اپنے پاس سیو کرنا ہے۔ یہ نمبر نوٹ کر لیں، 042 111 اور 267 اور اس کے بعد 200 پورا، تو یہ ٹوٹل 12 ہندسوں کا نمبر ہے۔ اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کر لیں، سیو کر لیں۔ اس نمبر پر آپ لوگوں نے میسج کرنا ہے۔ میسج کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے کارڈ کو ایکٹیویٹ کرانے کے لیے آٹومیٹک میسج آپ کو اس واٹس ایپ چیٹ میں ملیں گے۔ آپ لوگوں نے اپنا کارڈ ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اسی واٹس ایپ چیٹ کے ذریعے آپ لوگوں کے کارڈ کا 4 ہندسوں کا پن کوڈ جنریٹ ہوگا۔ پن کوڈ جب آپ کا جنریٹ ہو جائے گا، پھر آپ لوگ کسی بھی بینک کی ATM پر جا کر اپنا نگہبان کارڈ ATM میں ڈال کر وہ 4 ہندسوں والا پن کوڈ ATM میں درج کر کے اپنے 10,000 روپے تک کی رقم ATM سے نکال سکیں گے۔ اور آپ لوگوں کے لیے بہتر آپشن یہی ہے کہ آپ ATM کے ذریعے اپنے پیسے ودڈرا کروائیں، ورنہ ایجنٹ سے اگر آپ نے پیسے ودڈرا کروائے تو وہ آپ لوگوں کے پیسوں کی کٹوتی بھی کر سکتا ہے، یا پھر آپ لوگوں کے کارڈ سے پیمنٹ میں فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جس بندے کے نام پر یہ نگہبان کارڈ آیا ہے اس بندے کا ساتھ جانا لازمی ہے، کیونکہ اگر وہ بندہ ساتھ نہ گیا تو پھر آپ کے کارڈ کی فنگر پرنٹ والی بایو میٹرک ویریفیکیشن رہ جائے گی، اس کے بغیر آپ کو پیسے بھی نہیں مل سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید رمضان پیکیجز کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صبح پنجاب کے علاوہ سندھ حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکج شروع کیا گیا ہے۔ وہاں پر تقریباً 25 سے 30 ارب روپے کا بجٹ مقرر ہے۔ اس بجٹ کے تحت وہاں کے مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے تک کی امداد ملے گی۔ اور اگر رجسٹریشن کی بات کی جائے تو وہاں پر ابھی تک کوئی رجسٹریشن کا شارٹ کوڈ وغیرہ استعمال نہیں کیا جا رہا، پرانے ڈیٹا کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں انہی لوگوں کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر KPK کی بات کی جائے تو KPK میں بھی رمضان پیکج کے لیے تقریباً 10 سے 13 ارب روپے کا بجٹ مقرر ہے۔ وہاں پر بھی مستحق خاندانوں کو 10,000 سے 12,000 روپے تک کی امداد فی خاندان جاری کی جائے گی۔ رجسٹریشن کے لیے وہاں پر بھی ابھی تک کوئی شارٹ کوڈ نہیں آیا، بلکہ وہاں پر رجسٹریشن کے لیے حکومت کی جانب سے پرانا ڈیٹا احساس پروگرام والا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو کرونا والے دنوں میں وہاں پر 12-12 ہزار روپے ملے تھے ان لوگوں کو بھی وہاں پر سلیکٹ کیا جا سکے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان حکومت کی جانب سے بھی رمضان پیکج کے لیے بجٹ مختص ہے۔ وہاں پر مفت راشن اور نقد کیش کی صورت میں امداد ملے گی، بے نظیر پروگرام والا ڈیٹا استعمال ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب کی جانب سے اس بار رمضان پیکج کے ساتھ ساتھ ایک اور نئی سکیم بھی لانچ ہو چکی ہے۔ تو اس سکیم کے ذریعے بیوہ خواتین کے لیے بیوہ سپورٹ کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ ان خواتین کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوگی۔ اگر یہ خواتین اہل ہو جائیں گی، ان کو بیوہ کارڈ مل جائے گا، تو ان خواتین کو 1-1 لاکھ روپے تک کی پیمنٹ ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ان خواتین کا ایک بچہ ہوگا تو اس مد میں انہیں 25,000 روپے اضافی ملیں گے۔ اگر 2 بچے ہوں گے تو ان کی کفالت کے لیے حکومت کی جانب سے 1 لاکھ کے ساتھ 50,000 روپے اضافی دیے جائیں گے۔ تو اس طرح اس نئی سکیم کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو مکمل معلومات بہت جلد بتا دی جائیں گی۔ تو آپ سب لوگوں نے اس حوالے سے ہمارے YouTube چینل سچ فار یو کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے۔ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، ہم آپ کو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔